बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम रसूल है। मैं बोला मेडिकल कॉलेज और बोला मेडिकल यूनिवर्सिटी से एक रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री हूँ। मैं ज़हनी अमराज और ज़हनी मुश्किलात के बारे में जो है मुख्तलिफ़ लोगों के साथ आजकल प्राइवेटली भी कंसल्टेशन करता रहता हूँ। इस तरह से है कि जी पूरी दुनिया में ज़हनी बीमारियों की जो शिदत है मुख्तलिफ़ स्टडीज़ मुख्तलिफ़ तरीके से बताते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ये कॉमन है कि इस वक्त दुनिया की 15% की पॉपुलेशन जो है वो मुख्तलिफ़ ज़हनी बीमारियों में मुब्तला है, जो मुख्तलिफ़ शिदत की हैं, नरम, दरमियाना और तेज़ शिदत की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त हमारी जो सियासी और हालात हैं, जोग्राफिकल जो कंडीशन है, हमारी इकनॉमिकल और पॉलिटिकल कंडीशन है, ये कहा जाता है मुख्तलिफ़ स्टडीज़ में कि हम दुनिया से कोई 5 से लेकर 10% मुख्तलिफ़ डिजीज़ में अपनी जो एवरेज है उससे ज़्यादा है। इस तरह से कि हर कॉमन इंसान जो है ना वो अपनी सेहत के लिए मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ रखते हैं। मैं भी उन्हीं लोगों की तरह जो है ना अपनी नींद का ख्याल रखता हूँ, खुराक का ख्याल रखता हूँ, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखता हूँ। लोगों के साथ रिलेशनशिप जो है ना वो मैंने मेंटेन रखे हैं। कोशिश करता हूँ कि लोगों के काम आ जाऊँ, जिससे मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं, एक मुस्बत फीडबैक मिलता है, और जिससे मैं मेरा मूड या मेरे दूसरी जो कंसंट्रेशन है या मेरे एक्टिविटीज़ हैं या मेरे थॉट्स हैं वो मैं समझता हूँ कि जी वो बेहतर मैं महसूस करता हूँ, इस वजह से कि जी मैं इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखता हूँ। इस तरह से कि जी अल्लाह ताला ने जो इंसान की जिस्म बनाया है और उसके साथ जो इन्वायरमेंट बनाया है, उसके साथ जो इंसान की फ़िज़िकल एक्टिविटी है, उसका दिमाग के साथ बहुत बड़ी ताल्लुक़ बना है। आपको ये सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि इंसान जब कोई एक्सरसाइज करे या फ़िज़िकल एक्टिविटी करे, जब उसके मसल्स में मूवमेंट्स होते हैं तो उस मसल में से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं जो हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं। हमारे जिस्म से ऐसे सिग्नल्स निकलते हैं जो हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं। हमारे जिस्म से ऐसे वेव्स आते हैं वेव मूवमेंट के हवाले से, जो कि मुख्तलिफ़ कंडक्शन के हवाले से हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं, जहां सूथिंग इफ़ेक्ट्स होती है। सूथिंग इफ़ेक्ट से मेरा मुराद जो है आपको बड़ी सुकून और आराम देते हैं, लेकिन वो जो केमिकल्स है वो दिमाग के अंदर मुख्तलिफ़ पॉजिटिव केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं, जो मेरे और आपके मूड के लिए अच्छा है, जो मेरा आपकी नींद के लिए अच्छा है, जो मेरा आपके लोगों के साथ इंटरेक्शन के लिए अच्छा है। इससे आपकी कॉन्फिडेंस जो है ना वो डेवलप होता है। इंसान की जो खुदियत है, सेल्फ इस्टीम है, वो बड़ा बूस्ट अप होता रहता है। कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है। मेमोरी जो है ना इसकी वजह से जो है ना आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। फिर दूसरी बात है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप बाहर की दुनिया में निकलते हो, दुनिया को देखते हो, उसके साथ आप लोगों के साथ दोस्तियाँ बनती हैं, लोगों के आपको चांस मिलता है कि लोगों से सलाम दुआ कर ले, आपको चांस मिलता है कि नए नए लोग देखें, नए नए आइडियाज़ जो है ना लोगों को देखने में और सुनने में आता है। तो हम ये समझते हैं कि जी फ़िज़िकल एक्सरसाइज जो है वो आपकी जिस्म के साथ साथ जिस्म के मुख्तलिफ, जैसे दिल के लिए, जैसे मैदे के लिए, जैसे इंसान के खून के लिए बहुत बेहतर है। इसी तरह जो है इंसान की मेंटल हेल्थ की इम्प्रूवमेंट और उसकी प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने आपको कुछ देर पहले बता दिया कि जी मैं भी इसी तरह, क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल बीइंग के लिए जो है ना 5 बड़ी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी है कि आपका नींद जो है ना वो बेहतर हो, आपका जो है ना खुराक बहुत अच्छा हो, आप एक्सरसाइज जो है ना वो बेहतर तरीके से करते हों, लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप, चाहे वो आपका फैमिली हो, आपके दोस्त हो और कम्युनिटी के लोग हो, आपके जॉब हो, वहाँ पे पॉजिटिव और स्मूथ और पीसफुल जो है ना रिलेशनशिप आपके हों। एट द सेम टाइम जो है ना जब आप कोई काम करते हैं, जो लोगों की खिदमत करते हैं, उससे भी आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं। तो इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया कि जी ये चीज़ें आम कॉमन आदमी के लिए भी ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है, और इसके करने से मैंने भी अच्छा पाया है। अगर लोग भी करेंगे तो वो अच्छा पाएंगे। है कि जी इंसान की जो ख़ानदान है उसके भी इंसान के मेंटल हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छी वो है। देखिए जी, अगर आपका फैमिली को अपना एक पॉजिटिव और एक फ्रूटफुल टाइम देंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके फैमिली के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, आपकी फैमिली का और आपके दरमियान जो है ना ट्रस्ट डेवलप होगा, आपके और उनके दरमियान जो है ना बूस्ट अप होगा, आप उनके लिए रिसोर्स के तौर पे और वो आपके लिए एक रिसोर्स के तौर पे काम करते होंगे। एक दूसरे के दुख और दर्द में जो है ना एक दूसरे के साथ काम आते हैं। उससे वजह ये होती है कि आपके साथ आपकी तबीयत में नरम मिजाजी आती है, मोहब्बत आता है, आपके कंसर्न जो है ना वो बहुत बेहतर तरीके से डेवलप हो जाते हैं।
جہاں تک کہ آپ کے آخری سوال کا تعلق ہے، جس سے آپ کہتے ہیں کہ جو اس وقت جو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو تھیم ہے، وہ تھیم یہی ہے کہ اب یہ ایک انسان کا رائٹ بن چکا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اب مینٹل ہیلتھ کی جو پیرامیٹرز ہیں وہ 6 یا 7 بڑے پیرامیٹرز ہیں کہ آپ کا جو ہے نا مینٹل ہیلتھ ویل بینگ کے لیے سب سے پہلے کہ آپ ایموشنلی ویل بینگ اچھا ہو، آپ کا ذہنی طور پہ جو ہے نا آپ جو ہے ویل بینگ جو ہے نا آپ اچھا ہو، اکنامکلی آپ اچھے ہو، ایجوکیشنل کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے، اور آپ کی اسپریچول کے حوالے سے جو ہے نا آپ کی ویل بینگ جو ہے نا اچھا ہو، یعنی یہ تمام سہولتیں جو ہے نا وہ آپ کو ملے تو آپ کا ذہن پہ بہت اچھا اثر کرتا ہے۔ اب یہی چیزیں جو ہے نا یہی چیزیں وہ اب انسان کے ایک رائٹ بن گیا کہ جی آپ کا رائٹ بن گیا، تو کیا تاکہ اسٹیٹ ہو، قوم ہو، محلہ ہو یا آپ کا گھر ہو، اس کو چاہیے کہ جی آپ کی ویل بینگ کے لیے بہت اور تمام چیزیں جو میں نے آپ اوپر بیان کی ہے کہ جی ایموشنلی، انٹلیکچولی، اسپریچولی، اکنامکلی، فائنانشلی، جو بھی ایجوکیشنلی، وہ تمام چیزیں جو ہے نا سہولتیں آپ کو پرووائڈ کیا جائے۔ تو جو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت WHO نے اور ورلڈ ہیلتھ فاؤنڈیشن نے یہ ایک تھیم بنایا ہے، جس تھیم میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس دنیا میں ہر انڈیویجول کے لیے یہ رائٹس ضروری ہیں تاکہ وہ پرووائڈ کیا جائے۔ تو لہٰذا آپ کے اس ویڈیو کے تناسب سے گھر والوں کے لیے بھی میں کہتا ہوں، آپ کے ٹاؤنس والوں کے لیے بھی یہ کہتا ہوں، اور آپ کے اتھارٹیز اور پالیسیز کو بھی یہ کہتا ہوں کہ انسان کی مینٹل ہیلتھ ویل بینگ کے لیے وہ تمام سہولتیں ان کا رائٹس ہیں تاکہ ان کو دیا جائے، تاکہ ان کی ہیلتھ مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ ہیلتھی ہو، اور بندہ جو ہے نا بڑا پروڈکٹیو ہو، اور اس کی جو ہے نا النیس جو ہے نا وہ کم سے کم ہو۔